दोस्तों, एक लड़का इंटर क्लास में पढ़ रहा था और जो एक लड़की है वो भी इंटर क्लास में पढ़ रही थी। जो लड़का था वो हॉस्टल में रहा करता था, लेकिन जैसे ही इंटर क्लास के एग्ज़ाम देता है वो अपने घर पर आता है और घर पर आता है उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की को भी उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। दोनों साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक उनके घर वालों को पड़ती है तो जो फिर बवाल होता है वो आप पूरी वीडियो में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों की जो कास्ट थी वो अलग अलग थी। कहानी बहुत ही ज़्यादा गजब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे आगे भी और वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो कि मध्य प्रदेश की है। जो एक लड़का है वो पहले जो ये लड़का है इस लड़के का नाम अर्जुन है और जो यह लड़की है इस लड़की का नाम प्रियंका है। दोनों बचपन में साथ पढ़ा करते थे, लेकिन जैसे अर्जुन बड़ा होता चला जाता है प्रियंका भी बड़ी होती रहती है। जैसे 5th क्लास में आते हैं जो अर्जुन है उसकी माँ का देहांत हो जाता है, मतलब किसी कारणवश से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो उसके पिताजी है वो अर्जुन के वो ट्रक ड्राइवर है, जगह जगह जाते हैं। हफ्ते में महीना हो जाता है अपने घर आए हुए, इसलिए उसके पिताजी पिताजी जो है वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने बेटे को हॉस्टल में ही छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा तो पता नहीं मैं कब आऊँगा, फिर मेरे बेटे का ध्यान भी कौन रखेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी हो, अगर जो जो अर्जुन के पापा है वे 2 भाई है, सब ही अपने अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और सभी अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं ना कि दूसरे के बच्चों को। लेकिन सभी जिद कर रहे थे अर्जुन के पिताजी कि तुम दूसरी शादी कर लो, अर्जुन की भी देखभाल के लिए मतलब उसकी माँ आ जाएगी, उसको भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन जो अर्जुन के पिताजी हैं वो सब जानते हैं कि अगर मैंने शादी कर भी ली मेरे बेटे को प्यार नहीं मिलेगा, बल्कि और उसके बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को प्रेम करेगी, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को नहीं करेगी, और इसको तो मतलब धक्के दो धक्के फालतू हो जाएंगे। इसलिए उसका दिल नहीं मानता कि मैं और शादी करूं। इसलिए वो ये फैसला लेता है और अपने भाई को भी कहता है कि मैं अपने बेटे को हॉस्टल छोड़ दूंगा, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाहता, नहीं मेरी इच्छा है दूसरी शादी करने की। अपने बेटे को अर्जुन को वो हॉस्टल छोड़ देते हैं दिल्ली के हॉस्टल में। वो वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगता है। उधर जो प्रियंका है, जब अर्जुन चला जाता है काफ़ी उदास होती है, लेकिन फिर वो भी पढ़ने लगती है धीरे धीरे। जैसे अर्जुन इंटर क्लास कर लेता है, अर्जुन जो था वो बहुत होशियार बच्चा था, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसने हिलाकर रख दी थी। क्योंकि जब इंटर का रिजल्ट निकल कर आता है तो मतलब सब चौंक जाते हैं कि आखिर कितना होशियार बच्चा है। उसके लिए तो नए नए मतलब कंपनियों से कॉल आने लगते हैं जॉब करने के लिए। लेकिन जो अर्जुन के पिताजी थे वो अपने बेटों को मतलब कुछ अच्छा एक इंसान बनाना चाहते थे, मतलब एक अफसर बनाना चाहते थे जिसमें हमारा मतलब मेरा बेटा जिससे कभी फिर ऐसी कभी स्थिति में ना आए, एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो अर्जुन के पिताजी थे वो जी जान से अपने बेटे को पढ़ा रहे थे, वो उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करते थे। इधर जैसे उसकी इंटर हो जाती है अर्जुन सोचता है क्यों ना कुछ दिन के लिए अपने गांव चला जाऊं और फिर पापा से भी मिल आऊँगा, काफ़ी दिन हो गए हैं। देखो जब वो हॉस्टल रहा करता था कभी कभी उसके पिताजी हॉस्टल चले जाया करते थे अपने बेटे से मिलने के लिए। लेकिन जब वो गांव आ जाता है उसके पापा भी एक हफ्ते की मतलब ट्रक ड्राइवर थे, एक हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं अपने बेटे के साथ में समय बिताने के लिए। लेकिन एक दिन अर्जुन अपनी छत पर टहल रहा था तो अचानक क्या देखता, अपने घर के सामने जो प्रियंका का घर था, प्रियंका छत पर ठहर रही थी। जैसे ही अर्जुन की नज़र प्रियंका पर पड़ती है तो अर्जुन तो प्रियंका को देखता रह जाता है, क्योंकि प्रियंका उस वक्त बहुत छोटी थी लेकिन फिर वो भी इंटर कर चुकी थी। एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है प्रियंका, उसे देखता रह जाता है। उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन फिर सोच जा
आखिर किस बहाने से बात करूं। लेकिन ऐसे ही प्रियंका छत पर कपड़े फैलाने आती है। एक दिन उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ जाती है। अर्जुन को देखती है तो थोड़ा मुस्कुरा देती है, क्योंकि अर्जुन के जो पिताजी थे वो बाहर खड़े थे और कह रहे थे कि मेरा बेटा आया है, कुछ समय के लिए मैंने भी 1 हफ्ते के लिए जो छुट्टी ली है और अपने बेटे के साथ में समय गुजारूंगा। इसलिए प्रियंका को पता था कि ये अर्जुन ही है। अर्जुन जैसे ही प्रियंका को देखता है, उसे मुस्कुराती हुई देखता है, तो अर्जुन भी हल्का सा स्माइल करता है। और फिर क्या होता है, अर्जुन जैसे हुई छत से नीचे आ जाती है, अर्जुन नीचे आ जाता है, अर्जुन भी अपनी छत से, और फिर उससे मिलने का प्रयास करता है कि किसी बहाने से मैं प्रियंका से बात करूं। लेकिन अचानक क्या होता है, जैसे अर्जुन बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने था। अर्जुन की जो जो पिताजी है वो बाहर खड़े हुए थे, अर्जुन भी बाहर आकर खड़ा हो जाता है। उधर जो प्रियंका की माँ थी वो प्रियंका को आवाज़ लगाती है और कहती कि बेटा कोई लड़की आई है तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि वो इंटर उसने कर चुकी थी और वो सिलाई पर कपड़े सिलती थी, क्योंकि उसने सिलाई भी सीख ली थी पढ़ाई के साथ साथ में। इधर अर्जुन सोचता है कैसे बात करूं, तो अर्जुन की माँ उसकी मतलब सॉरी दोस्तों, प्रियंका की माँ अर्जुन को देखती है और कहती क्या बेटा तुम अर्जुन हो। अर्जुन कहता है कि हाँ आंटी, प्रणाम करता है, पैर छूता है। कहती है कि आओ बेटा, तुम तो जब से तुम्हारी माँ गुजरी है तुम तो तब से एक बार भी बीच में नहीं आए, और फिर अब आए हो, अब तो तुम पहचान में भी नहीं आ रहे हो। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे यहाँ पर खड़े हुए, इसलिए मैंने तुम्हें पहचानने की जुनी होगा। आ जाओ, चाय चाय पी के जाना। अर्जुन को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है। अर्जुन तुरंत चला जाता है प्रियंका घर के अंदर और अर्जुन जाकर बैठ जाता है। और अर्जुन प्रियंका की माँ कहती है कि देखो ये अर्जुन है जो तुम्हारे साथ में पढ़ा करता था। प्रियंका कहती कि हाँ माँ, मैंने तो पहचान लिया है इनको। अर्जुन की जो प्रियंका की माँ है वो चाय बनाने के लिए जाती है, क्योंकि प्रियंका सिलाई कर रही थी, इसलिए उसकी माँ सोचती है मैं खुद ही बना कर ले आती हूँ, इसलिए वे दोनों बात में व्यस्त हो जाते। इधर जो प्रियंका है उससे पूछने लगती है और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा मन लगा है क्या नहीं। इधर जो अर्जुन है वो तो प्रियंका को देखे जा रहा है, सीधा एकदम कहता है प्रियंका को तुम वाकई में यार मतलब अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, मतलब नज़र ही नहीं हट रही है तुम्हारे ऊपर से। इस तरह से जब अर्जुन प्रियंका को बोलता है तो प्रियंका पहले तो कुछ नहीं बोलती और कहती है ये कैसी बात कर रहे हो तुम, पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तब क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती थी। अर्जुन कहता है कि देखो जब हम बच्चे थे, छोटे थे, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन अब जो है तुम बहुत अच्छी लग रही हो और मुझे पहली ही नज़र में तुमसे जो है प्यार हो गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस तरह से प्रियंका सुनती है अर्जुन के मुंह से तो वो तो देखती रह जाती है और सोचती है मैं क्या जवाब दूँ। वो कुछ नहीं बोलती। जो अर्जुन होता है फटाफट उसकी वहाँ पर जब वो सिलाई करी थी, एक चौक रखी हुई थी और एक काफ़ी रखी हुई थी जिस पर वो मतलब जो सिलाई आती थी उनके नाम और उनकी फिटिंग लिखती थी। वो फटाफट पेंसिल उठाता है और अपना नंबर उस पर लिख देता है और कहता है अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो फिर मेरे पास इस नंबर से कॉल कर देना, मैं ज़रूर तुमसे बात करूँगा, अगर नहीं तो कोई नहीं, लेकिन मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। इस तरह से वो वहाँ से चला जाता है। इतने में उसकी माँ आ जाती, कहती कि बेटा कहाँ चलो, लो मैं चाय बना कर ले आओ। कहता कि आंटी फिर कभी पीऊँगा, क्योंकि अभी कॉल आ गया है मेरे पापा का, शायद कहीं जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अर्जुन वहाँ से चला जाता है। प्रियंका जो है सिलाई करती रहती है लेकिन उसका ध्यान वही रहता है और फिर अपनी बचपन की यादें याद करने लग जाती है। इधर अर्जुन भी उसके ही ख्यालों में रहता है। जैसे शाम होती रहती है फ़ोन का इंतज़ार करता है कि शायद प्रियंका कॉल करेगी, लेकिन रात के 10 बज चुके थे, उसके पास में कोई कॉल नहीं आता। तो फिर वो मायूस सा हो जाता है, सोचता है अपने पापा से, मन में सोचता है कि सुबह पापा को बोल दूंगा कि पापा मैं आज सुबह ही जा रहा हूँ मेरी आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसके पापा उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे, एक गवर्नमेंट सर्विस पे लगाना चाहते थे जिससे वो एक काबिल लड़का बन सके। लेकिन तुरंत ही प्रियंका का कॉल आ जाता है। फिर अर्जुन जो है प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका पूछने लगती है कि तुम्हारा वहाँ पर मन कैसा लगा है, मतलब ये सब बातें करने लगती है। उधर अर्जुन सीधा प्रियंका से कहता है कि क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है।
अर्जुन कहता है, प्रियंका कहती है, देखो कुछ बात मतलब आगे करो, मुझको तो तुम तब से ही प्यार था जब हम बचपन में दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, और अब भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी आंखें तो हर वक्त तुम्हें तकती रहती थी। तुम्हें शायद नहीं पता है, जो तुम्हारे ताऊ जी यहाँ पे रहते हैं, उनकी जो लड़की है, मैं उनसे अक्सर तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी कि जो अर्जुन है वो कब आएगा, आखिर हॉस्टल में डाल दिया है, मतलब कभी कभी तो आ जाया करते लेकिन वो नहीं आता, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है। जब अर्जुन ये बात सुनता है, अर्जुन कहता है कि तुम भी नहीं जानती, मैं भी तुम्हें वहाँ पर मिस किया करता था, लेकिन क्या करूँ, हॉस्टल में एक बार पापा ने डाल दिया था, लेकिन वहाँ से इस तरह से नहीं आया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी मेरे पापा की इजाज़त के बगैर मैं कहीं पर आ जाया भी नहीं, अब भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब मेरी इंटर हो चुकी है तो अब थोड़ा मतलब सुकून है। इस तरह से दोनों बात करते हैं। उसे एक 4 दिन हो गए थे वहाँ पर आए आए, 4 दिन फिर कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर अर्जुन प्रियंका से कहता है कि मेरी छुट्टी पूरी हो चुकी है और मुझे कल सुबह निकलना है। इधर प्रियंका मायूस हो जाती है, वो कहती है कि मतलब प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन कहता है कि देखो मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा, तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। उधर से प्रियंका कहती है, कहीं तुम्हें वहाँ पर किसी और से प्यार हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन कहता है कि देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने इंटर की एक हॉस्टल में रहकर कभी ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर तो मुझे कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, नहीं मेरी ऐसा मतलब नज़रिया किसी लड़की की प्रति हुआ है, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्ही से ही शादी करूँगा। इस तरह अर्जुन चला जाता है अपने होस्ट, फिर चला जाता है मतलब पढ़ने के लिए, आगे ग्रेजुएशन करने के लिए। प्रियंका इंटर करने के बाद में उसके माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी को पार्लर सिखा दिया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ सीख लेगी तो अच्छा होगा। इधर उसको पार्लर सिखाने लगते हैं उसके मम्मी पापा प्रियंका के, और उधर अर्जुन जो है पढ़ाई करता है, लेकिन रात के समय दोनों बात क्या करते थे। उधर जब प्रियंका के मम्मी पापा सो जाते हैं, लेकिन एक दिन उसके पापा की जो प्रियंका के पापा की जो तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें ज्वर आ जाता है। जब उन्हें ज्वर आ जाता है तो उसकी कॉल आती है अर्जुन की, तो उसके पापा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, क्योंकि प्रियंका अपने पापा के लिए गर्म पानी लेकर जाती है, एकदम अचानक से उस अर्जुन का कॉल आ जाता है, उसके पापा उठा लेते हैं और पूछते हैं कौन है, तो जो है अर्जुन एकदम फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर कॉल करता है, फिर उसके पापा उठाते हैं, फिर काट देता है, फिर उसके पापा को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, और वो उसकी माँ से कहते हैं कि देखो हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, ऐसे ऐसे किसी लड़के का कॉल आया था। और उसके पापा क्या होता है, जैसे उसके पापा की तबीयत ठीक होती है, अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखने के लिए चले जाते हैं। जब इस बात की भनक प्रियंका को पड़ती है तो प्रियंका तुरंत ही अर्जुन को बताती है। अर्जुन प्रियंका को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन जो प्रियंका है वो रोने लगती है कि नहीं, तुम आखिर कब आओगे, जब मेरी शादी हो जाएगी क्या तब आओगे, मैं किसी और के साथ में शादी नहीं कर सकती, मैं यहाँ तक कि जहर खा लूँगी अगर मेरी शादी आपके साथ नहीं। जो अर्जुन है सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से आ जाता है, और प्रियंका को रात के समय, जो कि उसके मम्मी पापा सो जाते हैं, अगले दिन ही प्रियंका को देखने वाले आने होते हैं, लेकिन प्रियंका क्या करती है, अर्जुन के साथ चली जाती है। उधर जैसे ही उसके मम्मी पापा की आँख खुलती है, क्योंकि रात के 11 बजे वो निकली थी, उसके मम्मी पापा की रात की 2 बजे आँख खुलती है, तो देखते हैं कि प्रियंका अपने कमरे में नहीं है, तो मतलब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर चुपचाप होकर सोते तो नहीं है लेकिन लेट जाते हैं। सुबह उसकी ढूंढ पड़ जाती है और पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखा देते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि रात में आया था अर्जुन और रात में ही लेकर प्रियंका को चला गया था, क्योंकि ये बात सिर्फ प्रियंका को पता था और अर्जुन को पता था, बाकी किसी और को पता नहीं। यहाँ तक कि अर्जुन अपने घर पर भी नहीं गया था, इसलिए किसी को इस बात की खबर नहीं होती कि प्रियंका आखिर गई किसके साथ में है। प्रियंका वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट लिखाई दी जाती है, वे 2 दिन के अंदर ही पुलिस वालों को मिल जाते हैं, वो भी दिल्ली के जीपी रोड पर से, क्योंकि दोनों वहाँ पर घूम रहे थे बस ऐसे ही, लेकिन पुलिस वालों को उन्होंने तस्वीर अपनी बेटी की दे दी थी, और जो प्रियंका थी उसने भी अपने मतलब नकाब नहीं ढका हुआ था। वे दोनों पकड़े जाते हैं, और पुलिस वाले जो है, जो
उसके मम्मी पापा को कॉल करते हैं, वे वहाँ पर आते हैं और जैसे अर्जुन को दोनों को देखते हैं तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी को, तुमने ऐसे मतलब ऐसा काम किया, और एक अदर कास्ट की मतलब जबकि एक ये नीची जाति का लड़का है और हम एक ऊंची जाति के लड़के हैं, तुमने ऐसे सोच भी कैसी सकती हो, तुमने ये सब क्यों किया। इसकी जो बेटी है प्रियंका कहती कि देखो पापा जी, मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ, अर्जुन से ही प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। इस तरह से उसको ले जाया जाता है, दोनों पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा है जो तुरंत ही अपनी बेटी को वहाँ से लाते हैं प्रियंका को, और अर्जुन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उधर उसके पापा आते हैं अर्जुन के और अर्जुन को कुछ पैसे देते हैं पुलिस वालों को, अपने बेटे को छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं और अपनी बेटी की भी शादी कहीं और कर देते हैं। लेकिन शादी तो कर देते हैं जिस लड़के से वे जल्दबाजी में शादी करते हैं, दरअसल में वो लड़का बहुत ज़्यादा दारू पीता था और नशा करता था, तो उसको मतलब मारता पीटता था, उसकी ज़िंदगी एक तरह से वो नरक बना देता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।